Hello dear, in this session we will know how to delete record from binary file. बाइनरी फाइल से कैसे डिलीट करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे, राइट रिकॉर्ड्स इन बाइनरी फाइल, रीड रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल, सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल, अपडेट रिकॉर्ड्स इन बाइनरी फाइल, अपेंड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल। देन लास्ट जो है अभी जो पढ़ेंगे आज, तो वो हो गया डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम बाइनरी फाइल। ये हो गया। अब डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मतलब हाँ, दो मेथड से दो सिस्टम से हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। आज हम कैसे करेंगे, पहले तो हम फाइल देखिए, एक फाइल में कंटेंट है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे मतलब क्या है, तो हम पहले रोल नंबर लेंगे। अगर वो रोल नंबर मैच करेगा, जो रिकॉर्ड वो रोल नंबर मैच करेगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। अच्छा, ऐसे करने के लिए हमको दो मेथड है। चाहे आप ऐसे करो, पहले फाइल को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद सारे कंटेंट टेम्पोररी मेमोरी स्पेस में इसको रख दो। टेम्पोररी रख दो, सारे रिकॉर्ड को रीड करके एक जगह रख दो। जैसे हमने रिकॉर्ड्स यूज करते थे, रिकॉर्ड्स के अंदर सारे कंटेंट रख लिया और वहां से वो चीज उठाओ। वहां से देखो कि कौन से रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। सपोज आप 4 रिकॉर्ड उसके अंदर हैं, आपको रिकॉर्ड नंबर 3 डिलीट करना है। तो आप ऐसे क्या करोगे, तीसरा रिकॉर्ड को छोड़ के बाकी पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों को शिफ्टिंग कर लो एक और वेरिएबल में। तीनों रिकॉर्ड वहां रहेंगे और यहाँ पे 4 रिकॉर्ड में तीनों मतलब क्या कॉपी हो जाएगा। शिफ्टिंग मतलब कॉपी करना है। तीनों को रीड करके तीनों ओनली 3 जो मैच कर रहा है उसको छोड़ के बाकी चीज को कॉपी कर लो। कहाँ कॉपी करोगे, अपेंड कहाँ करोगे, एक और वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल लिया है डाटाज के नाम से। वहां पे पहले कितने रिकॉर्ड थे, हमने रीड करने के बाद फाइल से 4 रिकॉर्ड। हमने तीसरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे को छोड़ के 3 रिकॉर्ड जो हैं, पहला, दूसरा, चौथा, इन तीनों को कॉपी कर देंगे। कहाँ पे, एक नया वेरिएबल लेके वहां पे कॉपी कर देंगे। और वहां पे कॉपी कर मतलब वहां पे एक एक रिकॉर्ड अपेंड करेंगे। करने के बाद उसको दोबारा क्या करेंगे, डंप कर देंगे उसी फाइल में जहां पे वो कंटेंट 4 रिकॉर्ड था। तो मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हुआ, डिलीट हो गए। 4 थे, हमने कॉपी कर लिया एक वेरिएबल में, फिर वहां से दोबारा फिर डंप कर ली ओरिजिनल फाइल में। तो तो ये एक प्रोसेस है डंप करने का, मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट करने का। एक चीज और है जिसमें ज्यादा फंक्शंस यूज करना पड़ता है आईओएस का, और उसमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल ओपन करो, उसमें क्या है कि उसको फिर जो जो चाहिए उसको दूसरी फाइल में रखो, फिर दूसरे फाइल में जाके उसको रीनेम कर दो। हो सकता है, बट ये जो मेथड है, मैंने जो मेथड बताया आपको, पहला मेथड जो बताया मैंने आपको, ये मेथड सबसे इजी है और सेम फाइल में ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे डिलीट हो रहा है। पहले फाइल के अंदर अगर 4 रिकॉर्ड है, चार रिकॉर्ड को एक टेम्पररी वेरिएबल में, रिकॉर्ड्स के नाम से वेरिएबल में रखो। उसमें से वो रिकॉर्ड अपेंड करो दूसरे में जो आपको चाहिए, वहां दूसरे वेरिएबल में रखना है। और वहां पर वो 3 चीज, मतलब तीसरे को छोड़ के तीनों रिकॉर्ड चला गया। 4 रिकॉर्ड टोटल यहाँ पे है, तो 3 रिकॉर्ड वहां चला गया, अपेंड हो गए। फिर दोबारा उन तीनों को उस फाइल में डंप कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसी को हम प्रैक्टिकल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडल। अब ये उसका कमांड्स है, हम इसको प्रैक्टिकल में करेंगे और आपको समझा देंगे इसको। ठीक है, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए हम डेफ यूज करेंगे। उससे पहले एक कमेंट दे देते हैं, कमेंट। ठीक है,
अब हमने डिलीट देख जस्ट कमेंट है, इसे को मतलब ये कोडिंग के कोई प्रोसेसिंग में नहीं आता है। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल बाइनरी रिकॉर्ड डॉट। तो बाइनरी रिकॉर्ड डॉट में अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड है पता है आपको? 3 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको पहले इसको रन करके कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसमें इसको अब ये करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको तो पेंट किया था, रीड करेंगे, रीड भी देखेंगे इसको। देखिए हमारे पास 3 फाइल है, 3 मतलब रो है। अगर हमको चौथा तीसरा थर्ड 1 2 इसको हम सपोज रिमूव करना है उस फाइल में से, ऋषुराज को रिमूव करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो हम पहले लेंगे फंक्शन स्टार्ट करेंगे डेफ से, और मेथड नेम आ गया आपका, फंक्शन नेम क्या हो गया? डिलीट। चलिए अभी हम क्या करेंगे, पहले उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल से आपको कंटेंट रिमूव करना है। ठीक है, हम ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे? आरबी। चलो ओपन चलते हैं, ओपनिंग करने के लिए आरबी ये फाइल ले लेते हैं, ये आपको ओपन करना है। सेम रिकॉर्ड फाइल तो सेम ही है ना, ले लिया। फिर करने के बाद उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स है, 3 रिकॉर्ड का अंदर है, वो तीनों रिकॉर्ड को एक वेरिएबल लेके वहां पे क्या करेंगे? लोड कर देंगे। लोड कर दिया। लोड करने के बाद फिर इसको क्लोज, राइट करने के लिए फिर हमें इसको क्लोज करना जरूरी है, रीड करने के बाद क्लोज करना जरूरी है। इसको क्लोज कर दिया। क्लोज नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अभी ओपन किया रीड मोड में, और रीड मोड में ओपन करने के बाद सारे रिकॉर्ड को टेम्पोररी रिकॉर्ड्स के अंदर रख दी और उसको क्लोज कर दिया। फिर अभी हम अगर राइट करेंगे, पहले उसको फिर ओपन करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम फिर ओपन यूज करेंगे, एक दोबारा पॉइंटर ले लेते हैं, एफ इक्वल टू, ओपन करेंगे कैसे? ये रीड मोड में ओपन किया था, अभी इसको हम क्या करेंगे? राइट मोड ओपन, राइट करेंगे इसमें और राइट मोड में ओपन कर देंगे। अब हमको क्या करना है? रिकॉर्ड वाइज जो रिकॉर्ड मैच करेगा उसको छोड़ के बाकियों को शिफ्टिंग करना है, उसको मतलब डिलीट करना है, मतलब शिफ्टिंग मतलब कि डिलीट करना है उसको, बाकी चीज। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं आर एन ओ इक्वल टू इंट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट एंटर रोल नंबर टू बी डिलीटेड। मतलब जो रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट करोगे, मतलब एक रोल नंबर जो एक रोल नंबर यहाँ पे लिखोगे जिसको डिलीट करना है, आर एन ओ एक वेरिएबल है, उसमें रोल नंबर लिखोगे और ये रोल नंबर उस रिकॉर्ड्स के अंदर होगा, तो वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो डिलीट करने से आप, मैंने बताया था आपको एक और वेरिएबल लेना है जहां पे इस रोल नंबर जो रिकॉर्ड है छोड़ के वहां पे सारे रखना है। तो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं, डाटा इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लिया हमने, और पहले चेक करेंगे कौन सा रोल नंबर है, फॉर आई इन रिकॉर्ड्स। जो रिकॉर्ड्स का जितने रिकॉर्ड हैं, ये तो हमने डाटा जो क्रिएट किया है ये टेम्पररी है, ये लिस्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे उस रिकॉर्ड को छोड़ के जो रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है वहां पे ऐड करवाना है, अपेंड करवाना है, पहले से ब्लैंक है। तो अभी क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड्स के अंदर 3 रिकॉर्ड हैं, उनको चेक करना है, एक एक करके चेक करना है, और जो देखना है कि चेक कैसे करना है, कौन से रिकॉर्ड डिलीट करना है, फिर मैच करना पड़ेगा। इफ आई 0 इक्वल टू आर एन ओ, अगर वो रिकॉर्ड एलिमेंट का रोल नंबर इसके साथ मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे? मैच कर रहा है तो हम कुछ नहीं करना है। अगर वहां पे अपेंड करना है, डाटा के अंदर डाटा एक लिस्ट है, उस पर अगर अपेंड करना है
तो जो रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसे छोड़ के बाकी अपेंड कर लेंगे। तो अगर आई जीरो इक्वल आर एन हो तो हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू मतलब अगर मैच कर रहे हैं गो टू नेक्स्ट। रोल नंबर आर एन ओ के अंदर जो रोल नंबर होगा वो आई जीरो अगर मैच करेगा जस्ट गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको शिफ्टिंग करेंगे डाटाज डॉट अपेंड आई। अब देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, जो मैच्ड रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर मैच कर रहा है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। जो मैच नहीं कर रहा है उसको अपेंड कर रहे हैं, किसमें, डाटाज में अपेंड कर लिया। तो मतलब हम डायरेक्ट उसी फाइल में डिलीट नहीं कर रहे हैं, पहले उसको स्किप करके बाकी रिकॉर्ड को एक और फाइल में रख रहे हैं, फिर उस जो एक और फाइल में रख रहे हैं उस फाइल के कंटेंट को फाइल मेन फाइल में बाइनरी फाइल में शिफ्टिंग कर देंगे, मतलब डंप कर देंगे। ठीक है, अपेंड हो गया, डाटाबेस में अपेंड हो गया। अब हमको क्या करना है, डंप करना है। डंप करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फाइल पॉइंटर ले लेते हैं बिगिनिंग में, सीख प्लेस द कर्सर और फाइल पॉइंटर टू बिगिनिंग ऑफ द फाइल दैट इज डाटाज। डाटाज के अंदर जो फाइल है उसके अंदर वहां पे मतलब फाइल, ये जो फाइल एफ डॉट सीख, मतलब एफ के बिगिनिंग में, मतलब एफ कौन सा है, बाइनरी रिकॉर्ड डॉट डीएटी, उसके स्टार्टिंग में कर्सर प्लेस कर देगा। और कर्सर को नीचे होगा तो क्या होगा, नीचे वो ऐड कर देगा। तो हम करेंगे कहाँ जा रहे हैं, बिगिनिंग में जा रहे हैं, एफ डॉट सिक्स जीरो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डंप कर देंगे पिकल डॉट डी, जो हमने डंप कहा, डंप किसको करेंगे, डाटास के अंदर उस रिकॉर्ड को छोड़ के जो डिलीट कर रहे हैं उसको डॉट बंद करेंगे, कहाँ पे, उस फाइल में, कौन सी फाइल में, बाइनरी रिकॉर्ड में। ठीक है, डंप हो गया। फिर हम इसको क्लोज करें, कौन सा फाइल क्लोज हो रहा है, आपका जो फाइल राइट हो रहा था वहां उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, आरबी रिकॉर्ड डॉट विकल डॉट लोड्स लोड, अच्छा देखो, अब इसे देखो फंक्शन कॉल हुआ नहीं हुआ, देखते फंक्शन कॉल कर लेते हैं, डिलीट ऑफ रिकॉर्ड इज डन। कोई मैसेज दे लो, इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल की, ये फंक्शन डेफिनेशन कॉल यहाँ पे आ गया, पहले फाइल को ओपन की, फिर उसको रिकॉर्ड्स जो एक वेरिएबल है उस पर सारे रिकॉर्ड स्टोर कर दी, फिर उस फाइल को क्लोज कर दिया। ये था किस मोड में, रीड मोड में। फिर अब राइट मोड में दोबारा उसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो क्यों है, क्योंकि हम रीड मोड पहले रीड करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड्स में स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड जो वेरिएबल है उसमें सारे रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, फिर दोबारा ओपन करके राइट मोड में, फिर राइट मोड ओपन करके इसमें फिर ओवरराइट कर देंगे जो पहले कंटेंट था इस फाइल में। ये पहले तीन रिकॉर्ड थे, इसमें हम क्या करेंगे, दो रिकॉर्ड इसमें, जो एक जो रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी रिकॉर्ड को यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे। ठीक है, ये तो डब्ल्यू भी क्या कर रहा है, ओवरराइट ही करेगा ना, अगर और एग्जिस्टिंग फाइल है तो हम क्या करते हैं, तो आप किस हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से मैच करेगा, तो रिकॉर्ड सर्च करते रहे। अगर आई जीरो मतलब रोल नंबर इक्वल टू आर एन ओ तो कंटिन्यू मतलब स्किप, नहीं तो अपेंड, किसमें, डाटाज में। मतलब तीन रिकॉर्ड में से जो रिकॉर्ड मैच कर रहा है उसको छोड़ के बाकी दो रिकॉर्ड
क्या करेगा, अपेंड हो जाएगा डाटास में। फिर उसके बाद हमने पॉइंटर को कर्सर कहाँ रखा हमने, बिगिनिंग में, रिकॉर्ड डॉट DAT के बिगिनिंग में रखा हमने, फाइल के बिगिनिंग में रख दिया, फिर वहाँ पे डंप कर दी और फाइल क्लोज कर दिया। देखते हैं ये क्या हो रहा है रिजल्ट, रन करते हैं इसको प्रैक्टिकली। चलो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, प्रियांशु, ऋषुराज एंड रितेश कुमार। हम डिलीट करना चाहते हैं 4th रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 4। डिलीशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो मतलब पहले डिलीट किया, करने के बाद फिर डिलीट प्रोसेस कंप्लीटेड आ गया। अभी देखते हैं डिलीट हुआ नहीं हुआ, दोबारा रन कर लेते हैं, इसको दोबारा रन करने से पता चल जाएगा डिलीट हुआ नहीं हुआ। अब देखो हमने चौथा डिलीट किया था, डिलीशन हो गया था, अब देखो डिलीट हो गया है। और तीसरा थर्ड वाला है, ये वाला, ये वाला और ये वाला डिलीट हो गया। हम डायरेक्ट डिलीट नहीं कर रहे हैं, उसको रीड करके कॉपी करके फिर वहाँ पे मतलब जो जो चाहिए उसको दूसरी फाइल में कॉपी करके फिर वहाँ से उसी फाइल में डाल रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपके ग्लिसन की कमांड है, मेथड है, आप इसको कॉपी लिख सकते हो। दैट्स अबाउट द सेशन, हाउ टू डिलीट। I hope we completed all these operations: write record, read record, search record, update record, append record and delete record। ये मैं एक चीज इसीलिए मैं करवा रहा हूँ इन डिटेल्स बाइनरी फाइल में। आपको जो प्रोजेक्ट फाइल करना है, तो मुझे कुछ बच्चों, जैसे 66 और 60 बच्चे हैं, उनमें से हमको 5 या 6 ग्रुप करना है, 6 नहीं तो 7-8 ग्रुप करवाना है, और हर एक को एक एक प्रोजेक्ट बनाना है लाइव। इसे नहीं कि टेम्पररी बना ले, मतलब कहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया, कुछ करेंगे और कुछ बनाएंगे हम खुद। तो ये सारे ऑपरेशन करवाना है आपसे, तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने डिटेल्स में आपको समझाया। और हो सकता है एक एग्जाम्पल दूंगा, ये सारे ऑपरेशन के लिए आप खुद लिखोगे प्रोग्राम में, अपलोड करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज ऑपरेशंस।